मगर नुमान को नहीं छोड़ना। मैं उनके साथ ही था, मगर वाली साहब राजा बाज़ार में ठहरे हुए थे होटल में, और नुमान भी। वहाँ पे इनको कुछ पेमेंट मिली थी, किसी चीज़ से मारा गया, इनके सर पे शदीद वार हुए हैं और 2 पसलियाँ टूट गई, जिसकी वजह से फेफड़ा डैमेज हो गया। कि इनका अपना पैसा, लुटा हुआ पैसा, वो ही वापस वो शख्स नहीं कर रहा था। दोबारा इनके वालिद जब उस बंदे के साथ जाते हैं, फिर नई कहानी सुनाकर साथ दोबारा कारोबार शुरू करवा ले। महीनों तक वो ख्वार करता है। उसके बाद जब रकम मिलने की कोशिश होती है या रकम मिलने की कुछ उम्मीद लगती है, तो फिर ये मुबैना तौर पर अब ये तो तफ्तीश में चीजें सामने चाहिए कि फारूक ने उनको कत्ल किया है या फिर नुमान नामी जो शख्स है वो कातिल है मुबैना तौर पर। ये चीजें सारी खुलनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बेटे और इस केस के ये मुद्दई भी हैं। इनसे बात करते हैं कि मामला है क्या। तो सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके वालिद साहब की इस तरह से जो इतनी भयानक तरीके से उन्होंने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया लोगों ने। मामला क्या लगता है आपको और आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंसाफ जो है वो दिलाने की, स्पेशली जो एबटाबाद पुलिस है वो कोशिश करें। जाहिद हुसैन साहब की कॉल है, ये अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जाहिद साहब क्या है ये? चौकी इंचार्ज हैं, चौकी एबटाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के। ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मुबशर हुसैन आपके क्या लगते हैं। मैंने कहा मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने कहा वो ज़ख्मी हालत में लाए गए, मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ, आप शनाख्त करके मुझे बताएं कि यही आपके वालिद साहब हैं। मैंने कहा जी यही हैं। जब उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीर भेजी, उसके बाद मुझे फ़रूक अंकल की कॉल आई। उन्होंने कहा नुमान को कॉल करके पूछो वो किधर है। फ़रूक अंकल ने मुझे कहा कि बेटा आपके वालिद साहब के साथ बुरा हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, कि आप अगर चाहते हो मेरे पे FIR करवाना, मेरे पे भी करवाओ, मगर नुमान को नहीं छोड़ना। मैं उनके साथ ही था, मगर वालिद साहब राजा बाज़ार में ठहरे हुए थे होटल में, और नुमान भी। वहाँ पे इनको कुछ पेमेंट मिली थी, तकरीबन उन्होंने मुझे बताया कि कुछ उनको पेमेंट मिली थी कोई 90,000 के करीब, जो उनके पास थे जेब में कैश। उसके बाद वो नुमान नामी शख्स के साथ जो उनका पार्टनर है, वो भी फ़रूक का पार्टनर शटरिंग का ही काम करता है, उनके साथ गए हैं एबटाबाद, और वहाँ पे ले जा के किसी और पार्टी से पैसे मिलने थे। वो जब मिले हैं पैसे, तो उसके बाद इसने बंदे बुलवा के वहाँ पे मरवा के रोड पे छोड़ के भाग गया। ये इंसानियत नहीं है। तो मेरे पे भी FIR करवाओ और उसके ऊपर भी करवाओ। यानी ये फारूक ने ये कहा कि नुमान ने कन्वेंस किया को मारा है जी और उनसे पैसे छीने हैं जी, ये सारा मामला जी। तो मैंने उनको कहा कि आप आ जाएं, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं 11 घंटों में जब वहाँ पहुँचा, उनका नंबर बंद, कभी कॉल करें कभी नहीं। कॉल करके बस यही कहें मुझे FIR करवाओ, और अगर आप मेरे पे करवाना चाहते हो मेरे पे करो, मैं भी आ जाता हूँ। मगर वो नहीं आए, ना वो आए ना नुमान आए, जिनके लिए वालिद साहब गए थे। कि ये ऐसी, उनको मैंने कहा ये कैसी इंसानियत है। जब नुमान से मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम, मैं उसको जानता नहीं था, पहली दफ़ा कॉल की है उसको मैंने, तो उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता वो किधर हैं आपके वालिद साहब। मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेरे चाचे को हार्ट अटैक हुआ अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में। मैंने कहा मुझे भी जाहिद हुसैन साहब की कॉल आई है। मैंने ये नंबर जाहिद हुसैन का नुमान को सेंड किया कि आप चौकी में जाके पूछें, मेरे वालिद साहब तो उधर पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे सही तरीके से मामलात का नहीं पता था उस वक्त। तो नुमान फिर गया, जाहिद हुसैन को मिला, फिर उसने मुझे कहा कि वालिद साहब आपके ICU में ही हैं, मैं उनके पास हूँ। मैंने कहा मेरी बात करवाएं। उसने बात नहीं करवाई, नंबर उसके बाद ऑफ़ कर दिया उसने। उसके बाद मुसलसल उसका नंबर ऑफ़ रहा। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, वालिद साहब को मिला हूँ, तो उनकी हेड इंजरी थी। डॉक्टर फातिमा और शहबाज डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेट किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, इनको हिट हुई कि एक्सीडेंट है। 5 दिन हम अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में रहे, ठीक है। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर फातिमा से मैंने पूछा कि क्या मसला, उनका इनको हिट किया गया, इनका एक्सीडेंट केस नहीं है। जो पहला किसी चीज़ से मारा गया, इनके सर पे शदीद वार हुए हैं और 2 पसलियाँ टूट गई, जिसकी वजह से फेफड़ा डैमेज हो गया और बहुत सीरियस हालत है इनकी। FIR में किसको नामजद किया और क्या? मैंने FIR में फ़रूक वल्द अब्दुल रहमान और नुमान वल्द शाह रहमान को नामजद किया। जब मैं आयु हैं फूल नवाज साहब, अच्छा, मीरपुर थाने के, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं नया तैनात हुआ, अच्छा, तो आपकी दरख्वास्त मैंने देखी है, आपका केस कहाँ तक गया है? मैंने कहा अभी तक कोई वर्किंग नहीं, क्योंकि वालिद साहब वफ़ात पा गए 13 तारीख को। तो इस हवाले से मैं अभी 2-3 दिन आप डिले कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुंचूंगा। तो उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद गया हूँ। इस्लामाबाद से IO जो हैं फूल नवाज, वो वहाँ पे आए हैं पिंडी में, मंडी मोड़। वहाँ से फिर हम गए हैं मरी थाने, ठीक है। मरी थाने से हमने 2 बंदे लिए और फिर हम गए हैं मनसेड़ी ग्रीन सिटी में, जहाँ फ़रूक और वालिद साहब और नुमान रहते थे। वहाँ पे नुमान था और इसकी निशानदेही मुझे की है फ़रूक अंकल ने।
खुद फारूक ने निशानदेही की, खुद सामने नहीं आया वो? जी खुद अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने कहा जब ये पकड़ा जाएगा मैं भी सामने आ जाऊंगा, मगर अभी तक वो सामने नहीं आए। अच्छा, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का रवैया कैसा है? फूल नवाज साहब क्या फूल कितनी मदद की है उन्होंने गिरफ्तारी में भी सारा फूल नवाज साहब के हवाले मैंने 6 दिन पहले नुमान को कर दिया था। उसके बाद मैं लाहौर आ गया। उसके बाद इतने मेरे सोर्सेज नहीं थे कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो कल उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप यहाँ वकील करें या पहुँचें, यहाँ पे आप आएँ और आप आगे खुद इनसे इन्वेस्टिगेशन करें। मैंने कहा मैंने आपको बंदा दे दिया, आप इनकी जिस्मानी रिमांड लें। एक बंदा आपको दे दिया, आप इनका CDR निकलवा लें। एबटाबाद से मरी रेड के लिए खुद पुलिस गई है कि आप लोगों ने कुछ खर्चा वर्चा किया इसमें? जी मैंने खुद इसमें खर्चा किया। ये तो हमारा सिस्टम है जी कि एक तो कत्ल मुबैना तौर पर एक नौजवान के वालिद को कत्ल कर दिया गया। किस हालात में किन लोगों ने कितनी बेरहमी से मारा होगा, क्या मामलात थे, उससे पहले ये बड़ी वो कहते हैं ना कि तंगदस्ती थी कि इनका अपना पैसा, लुटा हुआ पैसा वो ही वापस वो शख्स नहीं कर रहा था। दोबारा इनके वालिद जब उस बंदे के साथ जाते हैं फिर नई कहानी सुनाकर साथ दोबारा कारोबार शुरू करवा लेता है। महीनों तक वो ख्वार करता है। उसके बाद जब रकम मिलने की कोशिश होती है या रकम मिलने की कुछ उम्मीद लगती है तो फिर ये मुबैना तौर पर अब ये तो तफ्तीश में चीज़ें सामने चाहिए कि फारूक ने उनको कत्ल किया है या फिर नुमान नामी जो शख्स है वो कातिल है मुबैना तौर पर। ये चीज़ें सारी खुलनी चाहिए। अच्छा, अब आप जो नामजद मुल्ज़मान है आपकी नज़र में फारूक और नुमान है, और आप लोग चाहते हैं कि नुमान पकड़वा दिया आप लोगों ने, उसकी तफ्तीश हो? बिल्कुल तफ्तीश हो उसकी, और बाकी इन्वेस्टिगेशन करके वो फारूक को ही पकड़ें, सारा मामला सामने आ जाएगा। सारे सबूत भी मैंने आईओ को दे दिए, वो हम वक्त मेरे से राब्ते में। अच्छा, क्या ये सबूत आपने दिया है कि जो आप फारूक साहब को बता रहे हैं उसने खुद कहा है कि नुमान ने कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी रिकॉर्डिंग। क्या कहा था फारूक ने? वैसे फारूक ने कहा था कि नुमान ने ही इनको कत्ल किया, इनको मार के रोड पे छोड़ के भाग गए और इनके कपड़े भी उतार लिए हैं, इनकी हर चीज़ अपने इलाके में लेके गया। वो वहीं का रहायशी है। कहाँ का रहायशी है वो? बालाकोट एबटाबाद। ये जो ये एबटाबाद का रहायशी है? जी उधर का ही रहायशी। नुमान। अच्छा, कि ये इंसानियत नहीं है कि एक अपने इलाके में ले जाके पैसे भी उसे छीन लेने, उसको मार भी देना और रोड के ऊपर उसको छोड़ के भाग जाना। और जख्मी हालत में जब जिस हॉस्पिटल में थे आपके वालिद साहब एबटाबाद में, वहीं से फिर आप लोग रहे? बिल्कुल, उसके बाद फिर उन्होंने इंतकाल। जी बिल्कुल। ये नाज़रीन सारे मामलात, सब हकायक एक मजलूम ख़ानदान से हमने जाने हैं और हमने आप तक पहुँचाए हैं। मसला सिर्फ यही है कि हमारे सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है। एक तो जुल्म हुआ एक ख़ानदान पर, एक शख्स पर, और अब वही ख़ानदान इंसाफ का मुतलाशी है। इंसाफ इनको कैसे मिलेगा, क्या मामलात हैं? ये लाहौर में हैं, एबटाबाद भी जाते हैं, फिर वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, फिर वापस आते हैं। अब इनका यही कहना है कि हमें असल हक़ाइक़ के बारे में बताया जाए, असल चीज़ों के बारे में बताया जाए, और जो असल कातिल है वो सामने लाया जाए। ये काम इन्वेस्टिगेशन पुलिस का है, और हमारी गुजारिश आला अफसरान से और थाना एबटाबाद मीरपुर में जो केस चल रहा है, इस केस की मेरिट पर तफ्तीश हो ताकि इस मजलूम ख़ानदान को, उस मकतूल को इंसाफ मिल सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।